नमस्कार। द इटर्नल लाइट हाउस भारत के आंतरिक प्रकाश से प्रगतिशील विश्व का पथ प्रदर्शन में मैं रंजना शर्मा पराशर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जीवन में हम सभी कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। किसी को अपने सपनों को पूरा होने का इंतज़ार है, किसी को सफलता का, किसी को किसी रिश्ते के सुधरने का और किसी को बस उस कठिन समय के समाप्त होने का। लेकिन जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तो हम हमारे भीतर एक सवाल पूछने लगते हैं, आखिर और इंतज़ार कितना। शायद यहीं से शुरू होती है धैर्य की परीक्षा। तो आज का षष्ठम दीप उसी धैर्य के नाम है। धैर्य क्या है? हम अक्सर धैर्य का अर्थ समझते हैं चुपचाप इंतज़ार करते रहना, लेकिन क्या धैर्य वास्तव में इतना ही है? नहीं। धैर्य का अर्थ रुक जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो पर हम अपना प्रयास न छोड़ें। हर चीज़ अपने समय पर ही खिलती है। परिणाम देर से मिले पर हमारा विश्वास न टूटे। रास्ता लंबा हो फिर भी हमारे कदम चलते रहें, क्योंकि धैर्य निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, विश्वास के साथ किया गया निरंतर प्रयास है। चलिए आपको घड़े की कहानी सुनाते हैं। एक कुम्हार के पास मिट्टी का एक ढेला था। कुम्हार ने उसे उठाया और उसे बार बार गूंदने लगा। मिट्टी को दर्द हुआ, वह जैसे कह रही हो, मुझे इतना क्यों दबाया जा रहा है। फिर कुम्हार ने उसे चाक पर रखा। वे घूमती रही और उसके हाथ उसे बार बार आकार देते रहे। मिट्टी ने सोचा, क्या मेरी परीक्षा कभी समाप्त होगी? लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसे धूप में रखा गया, फिर अग्नि में तपाया गया। अब तो उसे लगा, इतनी कठोरता क्यों? लेकिन जब वह अग्नि से बाहर आई तो वह मिट्टी नहीं थी, वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी घड़ा बन चुकी थी। तब शायद उसे समझ आया, जिसे वह अपने ऊपर होने वाला अत्याचार समझ रही थी, वही तो उसे उसका अंतिम रूप दे रहा था। और यही जीवन भी है। कभी कभी परिस्थितियाँ हमें घूमती हैं, हमें घुमाती हैं, कभी धूप में तपाती हैं और कभी अग्नि जैसी कठिन परीक्षाओं से गुजारती हैं। लेकिन हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ कठिनाइयाँ हमें वह बनाने आती हैं जिसके लिए हम वास्तव में बने हैं। भारतीय ज्ञान भी हमें यही शिक्षा देता है कि धैर्य को हमें अपने अंदर समेट कर रखना चाहिए। बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्मणि, अर्थात मन को संतुलित रखते हुए अपना कर्म करते रहो। कर्म हमारा है, परिणाम कब और किस रूप में आएगा वह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। एक बीज को हम मिट्टी में बो तो सकते हैं, उसे पानी तो दे सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। उसे अपना समय चाहिए। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन में प्रयास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने कर्म को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कुछ परिणामों को समय देना ही पड़ता है। इसलिए धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बल्कि धैर्य का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ करते हुए समय पर विश्वास रखना। आज आप जो चिंतन करेंगे उसमें कुछ क्षण अपने लिए निकालिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जिसके परिणाम का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? कोई सपना, कोई निर्णय? और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ? क्या मुझे वास्तव में रुकने की आवश्यकता है या मुझे बस धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए? याद रखिए, बीज को खींचकर वृक्ष नहीं बनाया जा सकता। हम केवल उसे मिट्टी दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं और फिर विश्वास कर सकते हैं। जीवन में हर चीज़ अपने समय पर खिलती है, इसलिए प्रयास करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखिए। फिर मिलेंगे अगले दीप में। तब तक याद रखिए, समय केवल हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता, कई बार वह हमें उस मंजिल के योग्य बना रहा होता है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। धन्यवाद।